नमस्कार। आज मैं डॉक्टर निवेदिता कपूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट बात करूंगी उस टॉपिक के बारे में जो कि माँओं के दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है जिनके बच्चे 1 साल के हो गए हैं या होने वाले हैं कि वो अपने बच्चों को क्या खिलाएं और कैसे खिलाएं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब बच्चा 1 साल का होने आ गया है, उसका जो दिन भर का मेन फूड है, वो दूध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि सॉलिड फूड होना चाहिए, जैसा कि आप खाते हो या जो आपके घर के किचन में बनता है। दूध को सिर्फ एक फिलर की तरह यूज़ करना है, जैसे 1 कप सुबह, 1 शाम को और ज़्यादा से ज़्यादा 1 कप रात में। ध्यान दीजिए, कप या ग्लास, बॉटल नहीं। और जिन बच्चों को इस समय तक बॉटल की आदत है, अब वो आपको छुड़ानी है। तो अगर पूरे दिन भर में दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए बात करें तो मैक्सिमम 400 से 500 ml, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन, आयरन की कमी, अनीमिया, कई तरह की कमियां हो सकती हैं। तो इस ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देनी है। जो माएँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, वो रात में फीड कंटिन्यू रखें, लेकिन दिन में कोशिश करें कि मैक्सिमम सॉलिड फूड ही देना है। अब नेक्स्ट बात करें कि दिन भर में टोटल नंबर ऑफ मील्स कितना होना चाहिए बच्चे का, तो इसमें आप ये ध्यान दें कि 3 मेजर मील्स बच्चे के होने चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। उसके अलावा 2 से 3 टाइम हेल्दी स्नैक्स होना चाहिए, जिसमें कि आप रोस्टेड पीनट्स, मूंगफली वगैरह, मखाने, ड्राई फ्रूट्स या लड्डू वगैरह बना के भी दे सकते हैं। और इसके अलावा 2 टाइम्स सीजनल फ्रूट्स जो सीजन में आ रहे हैं वो फल खिलाइए। ध्यान दीजिए, जूस नहीं देना है। अब जो इस एज में बच्चा होता है उसको दिन भर जो कैलोरी चाहिए वो करीबन 1000 से 1400 कैलोरी होती है पर डे, और जो प्रोटीन चाहिए वो करीबन 12 से 13 ग्राम होता है पर डे। पर अब ये कैसे पूरा हो, तो इसके लिए ज़रूरी है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है सभी एज के बच्चों के लिए। तो बैलेंस डाइट का क्या मतलब है? ये डाइट होती है कि जो आप बच्चे को दिन भर में खाना दे रहे हैं, उसका करीब 45 टू 50% कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए और 15 से 20% प्रोटीन होना चाहिए और लगभग 25 से 30% फैट्स होना चाहिए, हेल्दी फैट्स। और इसके अलावा मिनरल्स और विटामिन्स भी होने चाहिए पर्याप्त मात्रा में। अब कार्बोहाइड्रेट्स कैसे मिलेंगे बच्चे को, तो उसके सोर्सेज हैं, आप होल ग्रेन्स की चीज़ें दीजिए, अनाज से बनी चीज़ें, जैसे हमारे घरों में रोटी, पराठा, पूड़ी वगैरह होता है, इडली, डोसा, उत्तपम, चीला वगैरह है, दलिया, खिचड़ी है। और प्रोटीन्स के लिए आप क्या दे सकते हैं, उसमें ध्यान देना है कि एनिमल प्रोटीन्स और प्लांट प्रोटीन्स हमें दोनों देना है बच्चों को। एनिमल प्रोटीन्स आपको दूध, दूध की चीज़ें, पनीर, चीज़ वगैरह, एग, फिश, चिकन, इनसे मिलता है। और प्लांट प्रोटीन्स के लिए सभी तरह की दालें हैं, फलियां हैं, छोले, चना, राजमा, ये सब चीज़ें हैं, सोयाबीन, बेसन की बनी चीज़ें, तो इस तरह से आप कंबाइन करके ये दीजिए। फैट्स, हेल्दी फैट्स कहाँ से मिलेगा, इसमें घी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, वो ज़रूर होना चाहिए बच्चों की डाइट में। फिर आप दूध और दूध की बनी चीज़ें तो हैं ही, ड्राई फ्रूट्स में बहुत हेल्दी फैट्स होता है और बाकी एग्स वगैरह ये सब है। मिनरल्स और विटामिन के लिए आपको जितना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ रहा है सीजन में, डिफरेंट वैरायटी वो देना है। वैरायटी कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अलॉन्ग विद द क्वांटिटी। अब अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो जो इस एज का बच्चा होता है उसको लगभग एक मील में एक मीडियम साइज की रोटी, 3/4 टू 1 कटोरी दाल, एक 3/4 टू 1 कटोरी राइस, और कह सकते हैं हाफ कटोरी दही और थोड़ी सी सब्जी उस सीजन की, ये एक उसकी प्लेट में इतना खाना होना चाहिए। आपको ये एफर्ट करना है कि वो ये खाए। और अगर बच्चा दलिया या खिचड़ी खा रहा है तो एटलीस्ट 2 बाउल्स होना चाहिए, लेकिन कोशिश यही करें कि डेली बच्चा दलिया या खिचड़ी पर ही डिपेंडेंट ना रहे। अब इस ये तो हो गया कि क्वांटिटी क्या देनी है, क्वालिटी ऑफ फूड, लेकिन अब खिलाएं कैसे? तो इसमें माओ को थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। वो ये कर सकती हैं कि पूरे हफ्ते का एक मेन्यू बना लें और डेली उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स को प्लान आउट करें और अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हैं बच्चे के टेस्ट के हिसाब से, उसको किस तरह का टेस्ट पसंद है, स्पाइसी या मीठा, डिफरेंट रेसिपीज ट्राई कीजिए आप। लेकिन बस आप दिमाग में ये ध्यान रखिए कि जो भी आप बना रहे हो वो हेल्दी सोर्सेज से बना हुआ खाना होना चाहिए और बैलेंस डाइट की डेफिनेशन को पूरा करना चाहिए। अच्छा, दूसरा, बच्चे का जो खाने के टाइम है, मील टाइम,
लगभग फिक्स रखिए, डेली सेम टाइम पर उसे आप सर्विंग्स दीजिए। और जो भी आप किचन में बना रहे हैं, नॉर्मल सभी एडल्ट्स के लिए जो खाना बन रहा है वही उसको खिलाना है। अलग से मिक्सी वगैरह में पीस के खाना आप खिलाना बंद कर दीजिए। और आप अपने साफ हाथों से बहुत प्यार से, पेशेंस के साथ सभी चीज़ें मिक्स करके भी हाथ के द्वारा भी खिला सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। लेकिन इसमें अब ये भी ज़रूरी है कि आप हर दिन एटलीस्ट 2 टू 3 टाइम्स बच्चे को सेल्फ सर्विंग के लिए, जहाँ वो खुद खाना खाए, उसे ज़रूर आप ये ऑप्शन दीजिए। जैसे कि फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स, मखाने वगैरह वो खुद खा सकता है। उससे बच्चे का फूड में इंटरेस्ट आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। मील्स वगैरह बनाते हैं, उसमें बस आपको यही ध्यान रखना है कि दिन भर में हमारे बच्चे की बैलेंस डाइट पूरी होती है कि नहीं। अच्छा, दूसरा, टीवी और मोबाइल का यूज़ बिल्कुल ना करें, ये बहुत ही हार्मफुल है। आप खुद ही बच्चे का जो मील टाइम है उसको फन की तरह बात करते हुए, राइम्स, स्टोरी सुनाते हुए, एंजॉय करते हुए उसको खाना खिलाने की कोशिश कीजिए, ताकि बच्चा जो खाने को हमेशा एक फन या मस्ती के साथ एसोसिएट करे और ना कि किसी टॉर्चर के साथ। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आपका बच्चा बेटर रहेगा खाने के मामले में। लेकिन उसके बाद भी सब कुछ करने पर भी कुछ बच्चे बहुत फसी ईटर्स होते हैं। उनके लिए एक स्पेशल टिप है कि माएँ हर थोड़ी देर में फ्रीक्वेंटली थोड़ा-थोड़ा कुछ खिलाएँ और एनर्जी डेंस कॉम्पैक्ट फूड्स, 3-4 हेल्दी आइटम्स को मिक्स करके जो चीज़ें बनती हैं, जैसे लड्डू वगैरह है या खिचड़ी या दलिया है तो उसमें वेजिटेबल्स और घी डाल दिया, इस तरह से, या हलवा या खीर बनाया तो उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिया। तो कॉम्बिनेशन फूड्स जो कि बहुत एनर्जी डेंस होते हैं और हेल्दी होते हैं, तो इस तरह की रेसिपीज आप हर थोड़ी देर में खिलाते रहिए। और अगर आप इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें और उससे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।